हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज हम लोगों का ये प्रथम क्लास है। ठीक है, ये आज हम लोगों का प्रथम दिवस है। किस लिए प्रथम दिवस है? तो ये आधुनिक चित्रकला के लिए। ठीक है, आधुनिक चित्रकला का जो है ये हम लोग आज प्रथम दिवस है। ठीक है, तो आज हम चाहते हैं, आज देखिए, जब शुरुआत अच्छी होती है ना तो सब कुछ अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे, जो ज्यादा समय को ना नष्ट करते हुए, सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, देखिए, आधुनिक चित्रकला। देखिए, आधुनिक चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो ये 1800 ईस्वी से लेकर आज तक। हाँ, आज का दिनांक क्या है? आज है 28 फरवरी 2023, यानी कि आज तक, वर्तमान में आज तक ही नहीं भाई, ये जितने दिन चलेंगे ना आगे आएंगे उतना ही दिन डे बाय डे जो है इसमें जुड़ता जाएगा, यानी कि वर्तमान तक जो चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, अब हम पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जब मुगल काल था, ठीक है, देखिए मुगल काल, ठीक है, मुगल काल में क्या हुआ? बाबर, देखिए बाबर, हुमायूं, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ठीक है, देखिए, ये जो मुगल काल था इसके बाद जो है अकबर, ठीक है, अकबर, हुमायूं, आप जानते ही हैं कि जो है बहुत अच्छी तरह अगर जब कला चली थी तो वो कला कब चली थी? वो चला था शाहजहां के समय तक। ठीक है, उसके बाद जो है उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ। तो जब औरंगजेब हुआ तो वो जो है कला में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जब कला में विश्वास कोई नहीं रखेगा तो इसका मतलब वहीं पर जो हमारा चित्रकला था, ठीक है, चित्रकला कला जो था, चित्रकला और कला जो था वो बनवाना बंद कर दिया। तो ये जो कलाकार थे, ठीक है, जो कलाकार थे, देखिए, अगर हमें आपको काम नहीं मिलेगा तो हम लोग कब तक घर में बैठ के खाएंगे? जरूरत तो पड़ेगी ना रोजगार की। तो जब इसने जो है, औरंगजेब ने जब कला बंद कर दिया तो ये जो कलाकार थे ये हो गए एकदम खाली, ये हो गए पूरी तरह से बेरोजगार। ठीक है, तो ये समझिए कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो हमारा उत्तरी भारत था, ठीक है, जो हमारा उत्तरी भारत था ना, ये जो उत्तरी भारत था इसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था हिल चुकी, हिल गई इसकी जो है आधुनिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल गई। तब क्या हुआ? तब 16वीं शताब्दी में, ठीक है, कब? 16वीं शताब्दी में। चलिए हम लोग देखते हैं 16वीं शताब्दी में, ठीक है, देखिए 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी में बहुत, 16वीं शताब्दी तक जो है बहुत अच्छे से चित्रण हुआ था, बहुत 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 अच्छे से चित्रण हुआ था। ठीक है, तो देखिए 16वीं शताब्दी में चित्रण बहुतायत हुआ। ठीक है, बहुतायत मात्रा में हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए, बिल्कुल ये जो 16वीं शताब्दी है ना, यहां तक बहुतायत मात्रा में हुआ। फिर आपका क्या आ गया? अभ्रंश शैली और राजस्थानी शैली। तो देखिए, अभ्रंश शैली और राजस्थानी शैली, ठीक है, अभ्रंश शैली और राजस्थानी शैली कला के संयोग से
इस शैली का रूप बदल गया। ठीक है, देखिए अपभ्रंश शैली प्लस राजस्थानी, ठीक है, प्लस राजस्थानी शैली के मिश्रण से, ठीक है, शैली के मिश्रण से इस शैली का रूप बदल गया, पूरी तरह परिवर्तित हो गया। ठीक है, से इस शैली का रूप, ठीक है, इस शैली का रूप बदल गया। क्या हुआ? बदल गया। ठीक है, इस शैली का रूप जो है ना वो बदल गया दोस्तों। तो जब बदल गया तो क्या हुआ? देखिए यहाँ एक इतिहासकार हैं, हम आप लोग उनको जो है नहीं भूलेंगे और भूलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इतिहासकार, इतिहासकार कौन थे? इतिहासकार थे जिनका नाम था लामा तारानाथ। ठीक है, इनका नाम था लामा तारानाथ। ये कौन थे? इतिहासकार थे। ठीक है, इतिहासकार लामा तारानाथ ने जो है दक्षिण की चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया। लामा तारानाथ ने दक्षिण की चित्रकला का संक्षिप्त, क्या विस्तार में नहीं, संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया। इतिहास प्रस्तुत किया। देखिए इतिहास तो आप हम सभी लोग जानते हैं कि इतिहास छोटा सा नहीं होता है, लेकिन हाँ हम लोग जो है जब समय के अभाव में, ठीक है, जैसे हम लोग बहुत समय रहेगा तो हम लोग कोई भी बात विस्तृत करते हैं, विस्तार से करते हैं, लेकिन जब ज्यादा समय नहीं रहता ना तो हम आप लोग कोई भी हो बातों को जो है हम लोग बहुत सटीक तरीके से कहते हैं। तो यही चीज जो है हमारे जो लामा तारानाथ जी हैं इतिहासकार, इन्होंने जो है दक्षिण की चित्रकला का बहुत संक्षिप्त इतिहास जो है प्रस्तुत किया। ठीक है, प्रस्तुत किया और उसमें इन्होंने क्या बताया कि इस काल के प्रस्तुत किया, इस काल के तीन प्रमुख, ठीक है, तीन प्रमुख कलाकार थे। कितने? तीन प्रमुख कलाकार थे। तो वो तीन कलाकार कौन थे? एक का नाम था जय, देखिए जय विजय पराजय। ठीक है, जय विजय पराजय। आपकी जय जयकार कब होगी? जब आप विजय होंगे। ठीक है, और जब विजय होंगे तो भाई कोई जीतता है कोई हारता है, जीत हार लगा रहता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जय विजय पराजय। ठीक है, ये प्रमुख तीन चित्रकार थे। ठीक है, ये प्रमुख चित्र जो है, ये प्रमुख तीन चित्रकार थे, तीन कलाकार थे जिनका नाम था जय विजय और पराजय। ठीक है, देखिए जय विजय और पराजय अभी भी, ठीक है, अभी भी इनके प्रमाण जो है मिलते हैं। तो ये कैसे चित्र बनाते थे दोस्तों? तो ये जो है परंपरावादी चित्र बनाते थे। ठीक है, ये तीन कलाकार थे, तो देखिए ये महान कलाकार थे तो इनके शिष्य तो रहे ही होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इनके कई, देखिए इनके कई अनुयायी थे। कौन थे? अनुयायी थे। इनके कई अनुयायी कलाकार थे, कलाकार थे। ठीक है, देखिए इनके कई अनुयायी कलाकार थे। उसके बाद यहां से हम देखते हैं ये परंपरागत, ठीक है, कौन? जय विजय और पराजय। ये परंपरागत जो है, मैं इस साइड आ जाता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए जय विजय और पराजय जो है ये परंपरागत
समझ रहे हैं ना। ये परंपरागत चित्र बनाते थे, इधर से पूरा तीर से होता है। देखिए ये परंपरागत चित्र बनाते थे, ठीक है। चित्र, ये परंपरागत चित्र छोटे छोटे बनाते थे, ठीक है। देखिए एक ही लाइन में दोनों हो जाएगा। तो ये परंपरागत चित्र छोटे छोटे आकारों में, ठीक है, छोटे छोटे आकारों में बनाते थे, ठीक है भैया। देखिए ये जो है परंपरागत, मतलब इसे पीढ़ी दर पीढ़ी चित्र ये लोग जो है बनाते थे, छोटे छोटे बनाते थे, ठीक है, जिसको फिटका कहते थे, ठीक है। आज भी इनके प्रमाण जो है हैदराबाद और निकोंडा में। चलिए दूसरा पॉइंट, हैदराबाद व निकोंडा, हैदराबाद व निकोंडा में आज भी इनकी पीढ़ी जो है, ठीक है, आज भी इनकी पीढ़ी या पूर्वज जो है परंपरागत कार्य कर रहे हैं। आज भी ये परंपरा, वो भाई गलत हो रहा है, आज भी ये परंपरागत कार्य कर रहे हैं। मतलब इनके जो बच्चे हैं, देखिए परंपरागत कब होगा, जब ये या तो काम करेंगे या तो इनके बच्चे काम करेंगे या इनके आने वाली पीढ़ी काम करेगी, तभी तो परंपरागत होगा ना। देखिए ये कहाँ की बात हो रही है, दक्षिण भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की कला जो है दो भागों में बट गई, कितने, दो। देखिए दक्षिण भारत की कला, ठीक है, दक्षिण भारत की कला। अब हम इसको दो भाग में बांट लेते हैं। कितने भागों में, अब हम इसको जो है प्यार से अब हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं। तो पहला देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जब आधुनिक चित्रकला जब शुरू होता है तो यहाँ पर जो है दो भागों में बढ़ता है। एक का नाम है तंजौर शैली और दूसरे का नाम है मैसूर शैली। एक का नाम है तंजौर शैली, ठीक है, और दूसरे का नाम है मैसूर शैली, ठीक है। एक का नाम है आपका तंजौर शैली और दूसरे का नाम है मैसूर शैली, ठीक है। अब हम देख लेते हैं तंजौर शैली। तंजौर शैली, ठीक है दोस्तों। हम देखेंगे पहले जो है तंजौर शैली, यहां हम नंबर डाल दे रहे हैं, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2। तो हम, अच्छा नहीं लग रहा भाई, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो तंजौर शैली हम देख लेते हैं पहले। देखिए तंजौर शैली क्या है, तो देखिए जब बात आई जाती है तो आप एक दो वाक्य पिन पॉइंट बिंदु और जान लीजिए। देखो ये जो तंजौर राजा थे, तंजौर वंश के राजा थे, देखिए इन्हीं के द्वारा जो है तंजौर शैली को समृद्धि मिली थी, प्राचीन काल से आज तक चल रही है, ठीक है। तो देखिए तंजौर शैली चोल राजवंश, ठीक है, चोल राजवंश के शासन काल से, चोल राजवंश के शासन काल से आज तक, ठीक है, आज तक तंजौर शैली कला का केंद्र रहा है, ठीक है, कला का केंद्र रहा है। तंजौर शैली कला का केंद्र रहा है। देखिए साफ साफ आ रहा है, बिल्कुल साफ साफ आ रहा है। अब मैं देखिए जब हम तंजौर की बात कर रहे हैं, जब चोल शासक की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको बता, देखिए ये चित्र मूर्ति कला में हम लोग पढ़ रहे हैं,
पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जब पॉइंट आ जाता है तो बता देना उचित रहता है। इसलिए उचित रहता है क्योंकि देखो, भूलना मनुष्य का स्वभाव है, इसका एक ही इलाज है, प्रैक्टिस, अभ्यास। तो देखिए जब तंजौर आ गया तो हम लोग एक बार अभ्यास कर लेते हैं। तो देखिए एक आपका है खजूर, ठीक है, खजूर और बादाम, खजूर, बादाम, काजू, मुनक्का, ये सब सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो देखिए एक खजूर है, खजूर से मंदिर में क्या है, खजुराहो, खजुराहो मंदिर, ठीक है, ये खजुराहो मंदिर है, प्लस बादामी गुफा, ठीक है, और बादामी, ठीक है। इन दोनों की खोज जो है, इन दोनों किसके शासनकाल में पल्ले थे, किसके शासनकाल में ये बहुत विकास किया। तो देखिए ये जो खजूर है ना, खजूर अभी आप रख दो ना, बच्चे चुरा चुरा के खा लेते हैं, ठीक है, हाँ, बच्चे चुरा के खा लेते हैं। और बादाम भी खा लेंगे, उसे फोड़ लेंगे, मान लो अगर बादाम के ऊपर जो कवर रहेगी तो उसको फोड़ लेंगे ईंट से, तब खाएंगे, या वैसे खा लेंगे। तो बच्चे इसे कैसे खाते हैं, चुरा के खाते हैं, ठीक है। तो चुराने से हो गया चोल, क्या, चोल, ठीक है। तो जब भी आपको खजुराहो मंदिर या बादामी की बात आए तो आप यही सोच रहे हो, भैया ये तो चोरी से खाने में बहुत आनंद आता है, बच्चे खाते हैं, हम लोग भी, देखिए हम लोग भी थोड़ी छोटी चीजों को जो है छिपा के खा ही लेते थे, खाते थे ना, हाँ। तो ऐसे ही याद रखिए, खजुराहो और बादामी की जहां बात होगा वहां आपको तुरंत चोल वंश की याद आ जानी चाहिए। अगर आपको तुरंत चोल वंश की याद आ जा रही है तो इसका मतलब आपका तैयारी बहुत सुपर चल रहा है, ठीक है। अब देखिए 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में यहाँ एक राजा हुए हैं, राजा का क्या नाम है, राजा का नाम है राजा सरभौजी, राजा सरभौजी, ठीक है। देखिए राजा सरभौजी ने क्या किया था, इन्होंने राजस्थानी चित्रकारों को जो है संरक्षण दिया था, ठीक, क्या, ये राजस्थानी चित्रकारों को जो है संरक्षण दिए थे, बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये राजस्थानी चित्रकारों को, ये राजस्थानी चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किए थे, ठीक है, प्रदान किए थे, ठीक है भैया। देखिए ये जो है ना, संरक्षण प्रदान किए थे राजस्थानी चित्रकारों को, ठीक है। अब इसके बाद जो है एक पॉइंट और आ जाता है, तो स्पेस तो है नहीं, मैं देख लेता हूं, अगर आ रहा होगा कैमरे में अच्छे से सब कुछ तो मैं लिख दूंगा, नहीं भाई अच्छे से तो नहीं आएगा, इसलिए हम पहले जो है पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इधर पढ़ के यहीं पर मिटा देंगे, तो जिससे जो है आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, जिससे ये हमारा जो है कवर हो जाए। तो देखिए पहले हम देखिए आधुनिक चित्रकला 1800 से वर्तमान तक, ठीक है। अब देखिए 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 16वीं शताब्दी में चित्रण बहुतायत मात्रा में हुआ था, कितने, बहुतायत मात्रा में हुआ था। अभ्रंश शैली और राजस्थानी शैली, ठीक है, राजस्थानी और अभ्रंश शैली के मिश्रण से, किसके मिश्रण से जो है इस शैली का रूप बदल गया। अब कोई भी, अभी एक देखिए, अभी एक जो है पात्र में या एक बर्तन में दाल है, एक में चावल है, तो दाल चावल बन गया, और यही अगर परस्पर आप मिला दोगे तो ये आपकी खिचड़ी बन जाएगी, क्या, खिचड़ी। तो ऐसे ही जो है अभ्रंश शैली और राजस्थानी शैली के मिक्स हो जाने से इस शैली का जन्म हुआ या इस शैली में बदल गया। कोई भी दो चीज मिलाने से एक नया चीज बनता है, ठीक है। अब देखिए इतिहासकार हैं लामा तारानाथ,
ठीक है। लामा तारानाथ जी हैं, ये दक्षिण की चित्रकला का संक्षिप्त परिचय दिया है। कैसा संक्षिप्त परिचय दिया, और उस परिचय में इन्होंने कहा कि इस वंश के जो है, इस समय के जो है 3 चित्रकार थे। एक का नाम था जय, विजय और पराजय। जय, विजय, पराजय नाम था। ठीक है। देखिए इनके कई अनुयायी कलाकार थे। भाई जब ये इस वन देखिए इस समय जो है 3 ही प्रसिद्ध कलाकार थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके चेले चपेटे तो रहे होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये परंपरागत चित्र छोटे छोटे आकारों में बनाते थे। ये मतलब जय, विजय, पराजय इनकी बात हो रही है। ये परंपरागत चित्र जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते थे। हैदराबाद व निकोंडा में आज भी इनके परंपरागत चित्र जो है देखने को मिलते हैं। मतलब हैदराबाद में और निकोंडा में जो है, जब आप जाएंगे, जैसे हमारे दादाजी जो काम कर रहे थे वो हमारे पिताजी कर रहे हैं, और हमारे पिताजी के बाद मैं करूंगा, हमारे बाद हमारे आने वाले बच्चे करेंगे। जब एक ही कार्य को 2-3 पीढ़ी करते हैं तो परंपरागत बन जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए हैदराबाद व निकोंडा में आज भी इनके परंपरागत जो है कार्य को आप देख सकते हो। और दक्षिण भारत की कला देखिए, दक्षिण भारत की कला सभी लोग जानते हैं कि तंजौर और मैसूर 2 भागों में बटा। तो हमने तंजौर को जो है अभी पढ़ रहे हैं, बस जितना लिखा हो इतना ही पॉइंट बाकी है। ठीक है, तो देखिए तंजौर शैली चोल राजवंश के शासन से आज तक, कब चोल वंश के शासन से आज तक तंजौर शैली कला का केंद्र रहा है। 18वीं शताब्दी में राजा सरभोजी, कौन राजा सरभोजी, ये राजस्थानी चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया, उनको आसरा दिए रहने के लिए। ठीक है, अब ये इतना सा मिटा दूंगा, इतने में कवर हो जाएगा। ठीक है, बस इतने में हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जो है लिखते हुए चलिए। क्या? हाँ, इसलिए आप लिखते हुए चलिए। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत ही जल्दी जो है बदल जाएगा, एकदम आ जाएगा आपका जो है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए दोस्तों, क्या हुआ देखिए, 18वीं शताब्दी में राजा सरभोजी ने राजस्थानी चित्रकारों को इन्होंने संरक्षण दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए एक महाराजा शिवाजी हुए हैं। कौन? शिवाजी, 1833 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं। देखिए 1833 से लेकर 55 इनका कार्यकाल है। ठीक है, 1833 से 55 ईस्वी। ठीक है, अब नाम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए राजा शिवाजी। ठीक है, देखिए राजा शिवाजी क्या किए थे, राजा शिवाजी ने जो है अपने शासन काल में ना 18 चित्रकारों को आश्रय दिया था। ठीक है, राजा शिवाजी ने अपने राज्य में, ठीक है, अपने राज्य में 18 कुशल, ठीक है, 18 कुशल चित्रकारों को आश्रय दिया। ठीक है, इन्होंने जो है 18 कुशल चित्रकार को आश्रय दिया। देखिए भैया, चाहे हम हो चाहे आप हो, किसी को अगर रख रहे हो अपने पास तो जरूर स्वार्थ होता है, बिल्कुल। अब भाई अब मैं किसी व्यक्ति को, मुझे काम कराना है घर का मान लो, तो हम वैसे व्यक्ति को लाएंगे ना जो चुस्त दुरुस्त हो, जो काम करने में थके नहीं, आप अच्छे से काम कर ले। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं उस व्यक्ति को ले आऊंगा जो काम करने योग्य नहीं है। तो ये ऐसे कलाकारों को नहीं लाए जो कम अच्छे से काम कर पाते थे, जो कुशल से थे। 18 कुशल चित्रकारों को आश्रय दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि इन्होंने जो है आश्रय दिया। फिर क्या हुआ, जो हाथी दांत और काष्ठ फलक आश्रय दिया, ये मतलब चित्रकार। ठीक है, ये हाथी दांत, ये हाथी दांत हुआ। ठीक है, ये हाथी दांत हुआ
काष्ठ फलक, हाथी दांत व काष्ठ फलक पर चित्रण करते थे। ठीक है, चित्रण करते थे। किस पर करते थे? तो ये हाथी दांत जो है, देखिए ये हाथी दांत पर चित्रण करते थे और काष्ठ फलक मतलब कपड़े, सॉरी लकड़ी के, ठीक है, लकड़ी के ऊपर जो लोग डिजाइन, जैसे आजकल दरवाजे में छोटी छोटी अब डिजाइन बने, उस समय बहुत अच्छी अच्छी बनती थी आज भी, लेकिन देखिए पहले हाथ से करते थे, अब तो मशीन आ गई है। ठीक है, दिया। उसके बाद देखिए आश्रय दिया, ये रामायण, कृष्ण लीला आदि विषय पर, क्या आदि विषय पर चित्रण करते थे। ठीक है, आदि विषय पर चित्रण करते थे। कौन चित्रण कौन करते थे? तो यही जो 18 चित्रकार थे कुशल ना, यही जो है इन विषयों पर जो है चित्रण करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए अब इसके आगे क्या है कि ये करते थे। ठीक है, और जल रंग का प्रयोग, ठीक है, देखिए ये पहले जल रंग का प्रयोग करते थे, ये पहले जल रंग का प्रयोग करते थे, बाद में, ठीक है, बाद में सोने की चादर का प्रयोग, ठीक है, देखिए बाद में क्या करते थे कि ये बाद में जो सोने की चादर या बहुमूल्य पत्थरों को लगाना शुरू किया। सोने का चादर व बहुमूल्य पत्थरों, ठीक है, बहुमूल्य पत्थरों का लगाना शुरू किया, ठीक है, ये जो है बहुमूल्य पत्थरों को शुरू किया। अब एक बात और जान लीजिए, इसका जो प्रसिद्ध है चित्र, ठीक है, वो है बाल कृष्ण का चित्र। इसे जरूर आप लोग जो है ध्यान दीजिए। देखिए बाल कृष्ण, ठीक है, बाल कृष्ण के चित्र, बाल कृष्ण के चित्र इस तंजौर शैली, तंजौर ही तो पढ़ रहे हैं, इस तंजौर शैली के प्रमुख उदाहरण है। कैसे? प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, ये जो है प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, आ रहा है अच्छे से? हाँ, एक कमी है लेकिन आ रहा है अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं, समय को ज्यादा ना लेते हुए चलिए देखते हैं। प्रूफ देखिए, अब एक बार इसे जो है देख लेते हैं। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे जो है मैसूर शैली। ठीक है, देखिए 1800 में एक और लिख दूं, ये 55 में। ठीक है, किसका जो 55 में जो है हमारे जो राज, देखिए 1855 में राजा शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, मृत्यु हो गई। देखिए राजा शिवाजी की मृत्यु हो गई, जिससे ये, ठीक है, इसके बाद देखिए जब इनकी मृत्यु हुई, ये संरक्षण दिए थे, तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो इसके बाद जो है कला नष्ट ही हो गया। ठीक है, मतलब समाप्त हो गया कलाकारी। अब हम देख लेते हैं, तंजौर देख लिया, अब हम देखते हैं मैसूर। क्या? मैसूर। ठीक है, इसके बाद जो है हम देखिए, अभी मैं तंजौर का अलग बना देता थोड़ा सा वीडियो छोटा सा, और मैसूर का अलग, तो वो अच्छा नहीं होता, मुझे खुद लग रहा है, क्योंकि ये एक चीज के जब दो ही पार्ट हैं तो इनको एक ही में समाहित करना जो है ठीक नहीं है। ठीक है,
चलिए, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं इसलिए भी हम देख लेते हैं यहाँ पर मैसूर शैली। ठीक है, अब देखते हैं मैसूर शैली। देखिए भैया, मैसूर शैली में क्या है, दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत के इस मैसूर राज्य की शैली जो बहुत विकसित हुआ। देखिए, दक्षिण भारत के मैसूर नामक स्थान पर या मैसूर नामक राज्य, ठीक है, मैसूर नामक राज्य में बहुत विकास हुआ। ठीक है, बहुत विकास हुआ। किस चीज का विकास हुआ बताइए? अरे भाई, कला पढ़ रहे हैं, चित्रकला का विकास हुआ। ठीक है, देखिए मैसूर शैली में, ठीक है, मैसूर शैली में दक्षिण भारत के मैसूर नामक राज्य है। ठीक है, राज्य में बहुत विकास हुआ। किस चीज का? मैसूर शैली का। यहाँ के राजा कौन थे? तो यहाँ के राजा थे राजा कृष्ण राय। ठीक है, सॉरी, राज थे, हाँ, राजा कृष्ण राज थे। यहाँ कला के संरक्षण, यहाँ कला के संरक्षण राजा कृष्ण, ठीक है, राजा कृष्ण राज, ओ यार, राजा कृष्ण राज, ठीक है, कौन? यहाँ के राजा। देखिए, यहाँ कला के संरक्षण राजा कृष्ण राज, ठीक है, राजा कृष्ण राज ने किया। ठीक है, देखिए, यहाँ कला के संरक्षण राजा कृष्ण राज ने किया। ठीक है, यहां तक डाउट क्लियर? अब देखिए, इसके दौरान, किसके दौरान? इसके दौरान स्वयं राजा ने, कौन? राजा ये जो थे, राजा कृष्ण राज जी जो थे, ये स्वयं इस विषय के अनेक कलाकारों द्वारा मिश्रित चित्रण कराते थे। देखिए, ये राजा कृष्ण राज, देखिए, जब तक मैं लिखूंगा नहीं तब तक आपके समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये मतलब राजा कृष्ण राय राज ने, ठीक है, देखिए, राजा कृष्ण राज ने जो है अनेक चित्रों से, किससे? अनेक चित्रों से अनेक चित्रकारों से जो है, ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो राजा थे ना, ये अनेक चित्रकारों से एक ही विषय की काफी चित्र बनवाते थे। ठीक है, अनेक चित्रकारों द्वारा एक ही विषय की काफी चित्र बनवाते थे। ठीक है, ये राजा कृष्ण राज ने अनेक चित्रकारों से मिश्रित चित्र बनवाते थे। क्या बनवाते थे? ठीक है, ये जो है मिश्रित चित्र बनवाते थे। हाँ, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और यूं तो, ठीक है, कैसा? यूं अगर कहा जाए तो ये देखिए, यूं तो राजा कृष्ण, देखिए, यूं तो राजा कृष्ण राज, ठीक है, यूं तो देखिए, यूं तो राजा कृष्ण राज से पहले 100 वर्ष पहले से ही इस कला का प्रारंभ हुआ था, लेकिन विकास इन्हीं के समय में हुआ। ठीक है, यूं तो राजा कृष्ण राज के पूर्व समय 100 वर्षों से चल रहा था। ठीक है, से चल रहा था। देखिए, कुछ चीज होती है तेजी से चलना और कुछ चीज होती है धीरे धीरे बस चलना। ठीक है, तो यहां तक जो है कला राजा कृष्ण राज
के पहले जो कला ऐसी नहीं थी कि नहीं थी, लेकिन उस समय जो है ना इतनी तेजी से नहीं चल पाती थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यूं तो राजा कृष्ण राय के पूर्व समय 100 वर्षों से चल रही थी, लेकिन विकास राजा कृष्ण राज के समय ही हुआ। ठीक है, के समय ही हुआ। ठीक है, चलिए तब तक हम जो है इसमें इंक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए राजा शिवाजी, ठीक है, देखिए राजा शिवाजी ने अपने राज्य में 18 कुशल चित्रकारों को आश्रय दिया, और जो ये चित्रकार थे ना, ये कुशल चित्रकार तो थे ही 18, क्योंकि भाई जब कोई बाहर से कोई भी चीज मंगाएगा तो वो वही चीज मंगाएगा जो जिसमें उसे कुशलता दिखेगी। अब अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो अगर आपको हमारे पढ़ाने की शैली, ठीक है, अगर हमारे पढ़ाने का ढंग, तौर तरीका अगर आपके समझ में आएगा, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है, लेकिन मेरे कहने मात्र से तो नहीं कर लोगे ना, इसलिए मैं किसी को नहीं कहता भाई, इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं किसी को कहने से अच्छा मैं अपने स्किल में सुधार करूं, इसमें सुधार हो जाएगा तो लोग अपने आप करेंगे। तो उसी तरह देखिए क्या है कि ये अपने राज्य में 18 कुशल चित्रकारों को लेकर आए थे, और ये जो चित्रकार थे ये किस पर, लकड़ी जिसे कहते हैं, इसे काष्ठ कहते हैं। ठीक है, ये काष्ठ फलक और हाथी के दांत पर बहुत कुशल, बहुत प्रवीण थे चित्रकारी करने में। ठीक है, लेकिन इनके जो विषय थे वो रामायण, कृष्ण लीला आदि विषय पर चित्रण करते थे। ये पहले जल रंग का प्रयोग करते थे, फिर बाद में ये सोने के, देखिए सोने के रंग के प्रयोग करने लगे। ठीक है, सोने के रंग की चादर, देखिए आपका जो कुछ मंदिरें हैं ना, जैसे बालाजी, वहां पर आप जाएंगे ना, वहां की दीवारों पर जो है ना सोने की परत चढ़ी हुई है, तो ऐसे ही जो है देखिए यहाँ सोने की चादर या सोने की परत, वह बहुमूल्य पत्थरों का लगाना शुरू हुआ किसके समय में, तो ये हुआ था जो है हाँ राजा शिवाजी के समय में। ठीक है, ये ऊपर है, यहां तक हो गया। बाल कृष्ण के, इसे इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP। ठीक है, क्योंकि पूछ सकता है कि बाल कृष्ण के चित्र तंजौर शैली के प्रमुख उदाहरण है, तो ये पूछ लेगा कि तंजौर शैली का कौन सा चित्र बहुत प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध चित्र बताइए तंजौर शैली का, तो आप वहां पर लिखेंगे बाल कृष्ण। क्या लिखेंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे बाल कृष्ण। यहां तक समझ में आया, ये आपका था तंजौर। ठीक है, ये आपका तंजौर शैली का भाग था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मैसूर शैली। ठीक है, मैसूर शैली, देखिए दक्षिण भारत में आप हम सभी लोग जानते हैं कि मैसूर जो है ये दक्षिण भारत का एक राज्य है। ठीक वैसे ये राज्य जैसे हमारे भारत का उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, राजस्थान ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये दक्षिण भारत के मैसूर नामक एक राज्य में बहुत विकास हुआ था, कला का बहुत विकास हुआ था। यहाँ कला के संरक्षण राजा कृष्ण राज, देखिए एक राजा कृष्ण राय भी है, लेकिन यहाँ एक राजा कृष्ण राज है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो राज है, तो देखिए राजा कृष्ण राज ने किया था। ठीक है, ये राजा कृष्ण राज ने अनेक चित्रकारों से मिश्रित चित्र बनवाते थे। देखिए क्या हुआ था, जहांगीर भी यही करता था कि वो जहांगीर आपका चित्र देख कर ऐसे ही बता देता था कि इसमें कौन कौन व्यक्ति क्या क्या कहां कहां पर कुछ क्या चित्र बनाए हुए हैं। ये इतना बड़ा कला पारखी थे। ठीक है, देखिए राजा कृष्ण राय ने अनेक चित्रकारों से मिश्रित चित्र बनवाते थे। यूं तो राजा कृष्ण राय, ठीक है, यूं बोला जाए तो राजा कृष्ण राय के पूर्व मतलब 100 वर्ष पहले से ही चल रहा था क्या, मैसूर शैली जो है 100 वर्ष पहले से चल रहा था, लेकिन जो स्पीड जो पकड़ा, इसका विकास जो तेजी से हुआ
वो आपका हुआ जो है राजा कृष्ण राज के समय में, ठीक है। तो ये देखिए चल रहा था, मतलब 100 वर्षों से चल रहा था, लेकिन राजा कृष्ण राय के समय ही तेज गति हुआ, ठीक है। तेज गति हुआ कब हुआ? तो ये राजा के राज के समय ही इसका तेज गति हुआ, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो को जो है 2 बार देख लीजिएगा। हाँ, आप जब मैं बताऊं ना तो आप जो है नोटबुक और पेन साथ रखिए, जिससे लिखते हुए चलिए, क्योंकि मैं वही निचोड़ ही केवल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए बहुत बड़ा नहीं है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद।